तो आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने रेशियो के बारे में अच्छे तरीके से देख लिया था, जिसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे। दो सेम प्रकार के जो क्वांटिटीज़ होता था उसे हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे थे और उसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर दे रहे थे, ठीक है ना। अब परसेंटेज के बारे में बात करना है तो देखिए, इसके डिफिनीशन पे ज़्यादा हमको नहीं जाना है। बस इतना याद रखना है कि जो नंबर होता है ना रेशियो वाला, मतलब जो रेशियो वाला नंबर होता है उसके बट्टा में हम लोग क्या कर देते हैं, मतलब उसके फ्रैक्शन में हम लोग 100 से मतलब भाग कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को परसेंटेज प्राप्त हो जाता है। बस इतना ही। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अभी फ्रैक्शन पे तो नहीं, जैसे कि मान के चलिए फ्रैक्शन ही करते हैं। यहाँ पे 75 लिखा है, ठीक है ना। और 75 जो है हमको क्या करना है, इसके बट्टा में मतलब क्या करना है, 100 से भाग लगा देना है। अच्छा, 100 से ही भाग क्यों लगता है? देखिए, परसेंटेज का अर्थ ही होता है, आप एक्चुअली में आप लोग खुद से सोच सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। जब एग्ज़ाम देते हैं तो आपको 100 मार्क्स में से ही तो कुछ ना कुछ परसेंटेज मिलता है। जैसे मान के चलिए आपके जो मैथ कितना परसेंटेज का होता है, 100, ठीक है ना। जब 100% का होता है तो उसमें से कुछ ना कुछ आपको दिया जाता है। जैसे मान के चलिए आपको मैथ में मिला है 75 ही, मान लेते हैं 75 मिला है। अब कितना में से मिला है, तो 100 में से मिला है ना। 100 में से जो आपको 75 मिला है, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, परसेंटेज। सॉरी फॉर डैट, अभी परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए कुछ नहीं करना है। ये जो 75 है 75 लिखना है और यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा देना है, और इस वाले सिंबल को ही कहते हैं परसेंटेज का सिंबल, ठीक है ना। तो देखिए, कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है, 100 मतलब 100 में से ही तो लिया जाता है ना। जैसे और भी कुछ हो सकता है। जैसे मान के चलिए आपका एग्जाम समझ लीजिए, एक टेस्ट हो रहा है जो कि 50 नंबर का है। कितना, 50 नंबर का, ठीक है ना। अब ये 50 नंबर का है, बट ये एक्चुअली में सब कोई कहता है कि 50 नंबर का है, बट उसको 100% ही माना जाता है, ठीक है ना। क्या माना जाता है, 100%। जैसे आपका मोबाइल का जो बैटरी कितना परसेंट चार्ज रहता है, तो 100%। तो 100% मान के चलिए अभी आपका मोबाइल कितना चार्ज होगा, किसी किसी का कहीं 55% होगा, ठीक है ना। किसी किसी का अभी 55% होगा, किसी का मतलब कि 78% होगा। ये मतलब कितना में से, तो 100 में से ही तो है ना, 100 में से ही। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है हम लोगों को। यहाँ पे लिखा है अ परसेंटेज इज़ अ नंबर। परसेंटेज क्या होता है, एक प्रकार का नंबर होता है, और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। मतलब क्या करते हैं, जो रेशियो जो 100 होता है ना, 100 को हम लोग रेशियो के रूप में ना एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सिंबल भी दिया है, इट इज़ डिनोटेड यूजिंग द परसेंटेज साइन। मतलब यहाँ पे ना परसेंटेज का सिंबल दिया है, ये वाला परसेंटेज का सिंबल होता है। आप लोग पहले के क्लास में कहीं किए होंगे तो पता होगा, या फिर मोबाइल देखते हैं तो उतना तो पता ही है, ठीक है ना। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है 75%, यहाँ पे कह रहा है 75% इज इक्वल टू द फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे ये परसेंटेज में लिखा है, किस में लिखा है, परसेंटेज में। जब ये परसेंटेज में लिखा है तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लिखा है परसेंटेज में, हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 75 है तो 75, ठीक है ना। यहाँ पे कितना था, 75% था, ठीक है ना। अब इसको क्या कह रहा है कि देखिए परसेंटेज में है, बट आपको इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, या फिर कह सकते हैं एक प्रकार से रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज में दिया है तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, 100 से उसमें भाग लगा दीजिए। कोई भी नंबर होता है वो 100 में से ही तो होता है ना। बस ज़्यादा देखना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना दिया हो, बस 100 से भाग लगा देना है, ठीक है ना। तो हम इसमें भाग लगाएंगे तो देखिए 25 से कटाएंगे तो ये जो होता है ना 75 आपका कटेगा 3 टाइम्स में। 25 से ये 3 टाइम्स में कटेगा, ठीक है ना। मतलब 25 तिहाई कितना होता है, सब मतलब 75 होता है ना, और 25 चौका 100 होता है, यानी ये 4 टाइम्स में कटेगा 25 से। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना, कितना आ जाएगा, 3/4, ठीक है ना। और देखिए, फ्रैक्शन में है तो हम इसको रेशियो में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/4। बस जो ऊपर रहता है उसको पहले लिखेंगे, और ये रेशियो का सिंबल होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे 4, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को देखते हैं। अभी इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि परसेंटेज में जो होता है बहुत अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आता है, और इसमें लोग जो होते हैं फंस जाते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी कर देते हैं।
डेली लाइफ में जैसे कि बहुत लोग आपसे कभी कभी पूछ भी लेते होंगे कि 20% मतलब कि 100% में आप 100 का आप 20% निकालिए, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन लोग कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन कुछ करेंगे और उसमें यही सब सीखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एक मतलब एक ही नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, हम लोग बारीकी से सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए होमवर्क भी दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को उस होमवर्क को भी एकदम ईमानदारी पूर्वक बनाना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ जैसे बुक्स में कुछ एग्जाम्पल दिया होता है तो आप लोगों को बुक्स का एग्जाम्पल भी करना है। देन हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स है, उसको हम लोग करते हैं और अच्छे से हम समझाने का प्रयास भी करेंगे, बट आपको फोकस्ड होकर देखना है, ठीक है। क्योंकि माइंड भटकने से कुछ समझ आने वाला नहीं है, तो आप लोग एकदम फोकस्ड के साथ देखिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे चलिए लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। यहाँ पे क्या रहा है ना, यहाँ पे एक नंबर है, क्या है 12/25 है, अर्थात कह सकते हैं 12/25 है। इसको हमको क्या करना है, परसेंटेज में दिखाना है, ठीक है ना। वहाँ पे हम लोगों को 75% दिया था, कितना 75%, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। हम लोग क्या किया था, 75 के बट्टे में 100 दे दिया था। अभी कटने वाला था तो कटा दिया। कोई कोई नंबर जो होता है वो नहीं कटता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 83%, ठीक है ना। अब इसको कह रहा है कि आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, तो डरने वाली क्या बात है भाई। यहाँ पे हम लोग कर लेंगे 83/100, बस ये हम लोग का आंसर हो गया। ये फ्रैक्शन में, क्योंकि ये अब तो कटेगा ही नहीं, लेकिन ये कटने वाला था तो मैंने इसको कटा दिया और वो जो फाइनल आंसर आया वही हम लोग का आंसर कहलाएगा। अदरवाइज ये भी सही है, ठीक है ना। बट जो कटने वाला होता है उसको कटा भी दिया जाता है, क्योंकि कहीं इसको कट करके भी आंसर दे देता है। सो दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए अब ये है फ्रैक्शन में, क्या है, ये है फ्रैक्शन में। अब आपको क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखिए डरने वाली बात नहीं है। अगर परसेंटेज में रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको 100 से भाग लगाना है। क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये फ्रैक्शन में है, मतलब बट्टा में है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 12/25 लिखा है, मतलब 12/25 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, बस अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो देखिए ये कट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर एक नंबर कट होता है, लेकिन जो कट होता है हम उसको कट कर देंगे। तो ऐसे ये 25 से ये 100 कितनी टाइम्स से कटता है, तो 4 टाइम्स में, तो 4 टाइम्स में काट लेंगे, ठीक है ना। अब कुछ कटने वाला नहीं है, कुछ नहीं कटेगा, तो 12 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है ना। 48 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 48% हो जाएगा। मतलब 100 से क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कोई नंबर दिया हो, कह रहा है कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 100 से। और अगर कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये ऊपर वाला नंबर से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाला जो नंबर होता है ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे तो नंबर नहीं है तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये तो पता है ना, ठीक है। तो ये कटने वाला था, हमने कटा दिया और हम लोग का आंसर कितना आया, 48% आया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या अभी सीखा कि देखिए अगर कोई भी चीज़ परसेंटेज में रहता है तो हम लोग 100 से भाग करेंगे, अर्थात डिवाइड करेंगे। अगर हाँ, और कोई भी चीज़ अगर फ्रैक्शन में रहेगा, अगर उसको कह रहा है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनली हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ आता है कि देखिए ये था कटने वाला हम लोगों ने कटा दिया और हम लोग का आंसर आया 48%, अर्थात ये बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब मान के चलिए एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई नंबर कटने वाला नहीं है। मान के चलिए हम एक नंबर ले ले, जैसे कि क्या ले लेते हैं आपका 3 मान के चलिए 7 ले लेते हैं। इसको कह रहा है कि आपको क्या करना है, इसको, ये फ्रैक्शन में आपको क्या करना है कि परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो डरने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं ना, ये 7 से ये 100 किसी से कोई नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से अगर 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300, और यहाँ पे 7,
इसको यहाँ पे अभी परसेंटेज लिखेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, परसेंटेज। अभी देखिए ऐसे हम लोगों का आंसर देता भी है नहीं भी देता है, तो हम लोग क्या करेंगे 7 से 300 में भाग लगा देंगे, और भाग करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको बस परसेंटेज लगा के लिख देंगे। जैसे कि चलिए एक बार भाग करके देख लेते हैं, तो थोड़ा रफ में करेंगे। देन यहाँ रफ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका वही था नंबर 300 अपॉन कितना था 7, इसको हम लोग भाग लगाते हैं। तो 7 से अगर 300 में भाग करेंगे तो यहाँ पे 28 ये 4 टाइम्स में आएगा, ये कटेगा और यहाँ पे आएगा 2 0, ये कितना टाइम्स से 40, यहाँ पे 2, ये आपका कटेगा 10 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे तो क्या पॉइंट ही तो लगेगा। 7 से कितना टाइम्स पे जाएगा, जैसे यहाँ पे 56 मतलब 56 8 टाइम्स में, ठीक है ना। अब अप्रॉक्स हम लोग इतना आंसर लिख देंगे, क्योंकि आगे तो कटेगा नहीं, किसी भी हाल में नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग इतना आंसर लिख देंगे, मतलब हम लोग का कितना आंसर हो जाएगा 42.8%, ठीक है ना। या फिर एक नंबर आगे बढ़ा भी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, बट ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली ये आप लोगों को समझ आया होगा। अब मान के चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखा है 7 रेशियो क्या लिखा है 5 लिखा है। इसको कह रहा है कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, किसमें, परसेंटेज में मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ये रेशियो में लिखा है, क्या है रेशियो में, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है ना। इसको हम लोग रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग रेशियो जब पढ़े थे तो हम लोग समझे थे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको कह रहा है कि देखिए भाई साहब आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब ये तो पता है कि 5 से 100 कट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, खत्म तो पूरा नहीं होगा बट कट जाएगा। तो 5 से कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में, ठीक है ना, 20 टाइम्स पे कटेगा। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 140, तो यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज। बस ये हो गया आंसर, ठीक है ना। तो फाइनली आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे, देन समझे होंगे तो बढ़िया वाली बात है। और भी आगे हम क्वेश्चन बता देंगे, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में भेज देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग टेंशन फ्री हो जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और साथ में एग्जाम्पल्स भी।